द ग्रैनिस चैनल की तरफ से फ़र्द का सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। 2 वीक्स में हमने मुख्तलिफ़ बातें की पोस्चर पे, फिर पोस्चर को कैसे कैरी करना है और खड़े होने में और बैठने में इसका कैसे ख्याल रखना है। आज हम लेटने के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि जब हम मुसलसल पुअर पोस्चर में खड़े होते हैं या बैठते हैं तो उसका नतीजा जो है वो आखिरकार आपकी गर्दन और आपकी बैक में जो स्टिफनेस हो सकती है या फिर आपको सोरनेस फील हो सकती है, टाइटनेस फील हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हमें हर हाल में कोशिश करनी चाहिए कि हम उठते बैठते वक्त, सोते वक्त, लेटते वक्त अपने पोस्चर का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें और जितना मुमकिन हो सके हम उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। हमें हमेशा जो है कमर को सीधी रखकर बेंड नहीं होना चाहिए हमारी कमर में, और फिर जब हम बैठते हैं या लेटते हैं तो उसमें हमारा हंच नहीं निकलना चाहिए जो हमारा कमर का हिस्सा है। दूसरे फिर ये है कि जब हम बैठते हैं तो हमारी गर्दन जो है वो ये सीधी रहनी चाहिए, ना तो बिल्कुल इस तरह हम झुका के हर वक्त बैठे रहें और ना ही इस तरह करके जैसे हम अक्सर झुके रहते हैं, हमें वो नहीं करना चाहिए। इससे मुसलसल इस तरह बैठने से वही जैसे कि मैंने जिक्र किया कि टाइटनेस, सोरनेस या फिर स्टिफनेस का एहसास हो सकता है और वो फिर बढ़ता चला जाता है अगर हम अपने पोस्चर के ऊपर ध्यान ना दें। वक्त का जो बैठे रहना है, ख़ास तौर पे एल्डरली लोगों का, अगर उनका और कोई काम नहीं है, कोई ऐसी हॉबी नहीं है जिसमें कि वो उठना बैठना हो, या घर के कामों को वो नहीं कर सकते किसी भी तौर पे, या कोई हेल्थ रीज़न ऐसा है कि जिससे वो छोटे मोटे काम भी घरों के नहीं कर सकते, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर थोड़ी देर के बाद आप कमरे के अंदर ही बेशक चहलकदमी ज़रूर करें, क्योंकि जो हर वक्त का बैठना है वो हेल्थ के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है और हमारे पोस्चर के लिए भी मुनासिब नहीं है। कि हमारी जो सीट है वो बहुत, उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग अफराद की, हमारी उम्र के, हमारे से बड़े या हमसे थोड़े छोटे भी, उनको अपनी जो सीट है उसकी हाइट का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जो लो सीट्स होती हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारी कमर के लिए अच्छी नहीं है, हमारे जॉइंट्स जो टांगों के हैं, नीज़ वगैरह, उसके लिए अच्छी नहीं है। फिर जो जिस सीट पर या जिस बेड पर हम बैठते हैं उसकी जो कुशनिंग है वो सही होनी चाहिए। कुछ सोफ़े होते हैं कि वो बिल्कुल इतने नरम होते हैं कि वो बीच में बंदा धंस जाता है, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अगर सोफ़ा ख़राब हो चुका है तो उसको ज़रूर ठीक करवाएं। पिछली बार सीट्स का मैंने जिक्र किया था, हमें अपनी सपोर्ट देने के लिए, जैसे कि ये है एक सीट जो कि कमर के लिए ही बनी होती है, देखिए इसके में बेंट है, उसी तरह का कर्व दिया हुआ है, ये यूज़ कर सकते हैं जिनको कमर की तकलीफ़ रहती है। मैं ये यूज़ करती हूँ बैठते हुए। उसके साथ साथ जैसे इस वक्त जो है वो मैं जिस बैठी हुई हूँ सोफ़ा पे, और जो मेरी बैक पे है वो ये देखिएगा, वो ये वाला कुशन है जो कि बहुत ही टाइट बना हुआ है और मतलब नरम होने के साथ साथ टाइट है। तो इस किस्म के कुशन का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। फिर ये है कि इसकी देखिएगा हाइट जो है वो अच्छी है, आपकी पूरी कमर को आपको सपोर्ट देती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जब हम उठते हैं तो हमें किसी भी थकावट का एहसास नहीं होता। तो इस तरह की चीज़ें अगर छोटी छोटी हम एक बार हम इस पर इन्वेस्ट कर लें तो बहुत सारे साल इससे अच्छे गुजर जाते हैं। फिर दूसरा जो बैठने का है, लेटने का जो मैं तरीका कह रही थी कि जब हम मुसलसल बैठते हैं सोफ़ास के ऊपर, और पूरा दिन तकरीबन जो हमारी उम्र के लोग हैं अगर वो कोई काम करने के काबिल नहीं हैं तो वो फिर उन्हें चाहिए कि एक तो जैसे कि पहले मैंने कहा कि वो थोड़ी देर के बाद उठकर चहलकदमी करें। दूसरा ये है कि वो अपने मसल्स को, हाथों के मसल्स को, अपने जो नीज़ हैं, फिर अपने जो पाँव के हैं जोड़, उनको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करते रहें, मसल्स को जोड़ते रहें। उससे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कायम रहती है, आपकी आहिस्ता सा आप खुद फील करते हैं कि आपके अंदर स्ट्रेंथ रहती है किस्म की। क्योंकि जो जो हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं हम वीकनेस फील करते हैं और फिर चलने फिरने में भी हमें तकलीफ़ होती है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। तरह जब हम बैठते हैं तो ऐसे बुज़ुर्ग हजरात भी होते हैं कि जो बिल्कुल अपना बैलेंस नहीं कायम कर सकते, या हो सकता है उनके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उनकी जो सीट है जिसके ऊपर वो बैठे हैं उसकी कुशनिंग सही होनी चाहिए, यानी उनके थाइज़, उनके हिप्स जो है वो जहाँ पे कांटेक्ट कर रहे हैं सीट के साथ, वहाँ पे भी कुशन्स रखने चाहिए ताकि गिरने के चांसेस कम से कम हों। तो ये सब तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो ज़िंदगी काफ़ी सारी आसान हो जाती है
और बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी तकालीफ जो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन जिससे कि आवाज़ारी और बेजारी पैदा होती है तबीयत के अंदर। अब हम चलते हैं लेटने की तरफ कि हमें किस किस्म का बेड और किस किस्म की पोस्चर जो है अपना वो होना चाहिए। जब हम आम तौर पे मैट्रेसेस आजकल घरों पे यूज़ होती हैं जिसके अंदर स्प्रिंग लगे होते हैं। अब शुरू शुरू में तो वो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जो जो वो टाइम गुजरता है तो स्प्रिंग कहीं ना कहीं से दब जाते हैं, जहाँ पे हर वक्त बोझ पड़ता है बॉडी का, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा ही तकलीफ़ दे वो गद्दा हो जाता है। तो उसको या तो फिर आप ये है कि चेंज करें। कई बार चेंज करना मुश्किल हो जाता है, ज़ाहिर है कि वो इतने सस्ते नहीं होते ये गद्दे। तो जिनको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। अब एक होते हैं जो प्लेन जो गद्दे हैं, जो फ़ोम के गद्दे हैं, वो भी बुरे नहीं हैं। अच्छी क्वालिटी वाला गद्दा हो तो वो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता और आप उसकी रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं जब वो दब जाए। मैं ज़्यादातर जो स्प्रिंग वाले गद्दे हैं मैं उनके हक़ में नहीं हूँ। दूसरा ये है कि जब ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए या आपको महसूस हो कि आपकी अगर अच्छी तरह मैट्रेस ना हो तो आपकी गाहे बगाहे आपको बैक की तकलीफ़ हो जाती है, तो फिर मुनासिब यही है कि आप ऑर्थोपेडिकल जो गद्दे मिलते हैं उनका यूज़ करें। वो मैंने देखा है, मैंने ख़ुद भी लिया हुआ है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो उससे ये फ़र्क पड़ता है कि एक तो ये है कि वो काफ़ी अरसे तक, काफ़ी सालों तक, अब मुझे काफ़ी साल हो चुके हैं उसे लिए हुए, लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसकी। वो बिल्कुल नहीं दबा और बिल्कुल उसी हालत में है। थोड़ा सा आपको शुरू शुरू में फ़ील होता है, ज़ाहिर है कि वो सख्त गद्दा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आपका जिस्म आदी होने लगता है। लेकिन उसमें यह है कि इंसान उस तरह सिंक नहीं हो जाता गद्दे के अंदर जिस तरह आम तौर पे दूसरे गद्दों के अंदर पाया जाता है कि आपकी कमर ऐसे बिल्कुल ही धंस जाती है। और बच्चों को तो जैसे अच्छा ही लगता है बहुत ज़्यादा नरम गद्दे हों, लेकिन बहरहाल ये जो नरम गद्दे होते हैं वो इंतहाई मुज़िर हैं हमारी सेहत के लिए, हमारे पोस्चर के लिए। और लंबे अरसे तक अगर हम उस पर लेटें और अपने पोस्चर का ख्याल ना करें तो वो इंतहाई मुश्किलात का फिर सामना और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। ये मैट्रेस मिलते हैं, अगर आपकी कमर में कोई तकलीफ़ हो तो आप ये वाले गद्दे यूज़ कर सकते हैं। इसका देखिए, ये खैर आपको ऊपर ये लेयर लगी हुई है नरम वाली, लेकिन नीचे बिल्कुल सख्त है। जैसे कि डॉक्टर कई बार रिकमेंड करते हैं जिनको कमर की तकलीफ़ हो जाए कि वो इस तरह के गद्दे पर सोएं जो कि बेंड ना करे, और आपका सिर्फ ये जो नेचुरल कर्व होता है सिर्फ वो वाला, उतनी ही सिर्फ इसके ऊपर लेयर है, वरना ये सख्त है। तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी सालों से है मेरे पास और ये ख़राब भी नहीं हुआ। इसके अलावा हम लेटते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखें कि एक तो आपका जो पिलो है वो बहुत ज़्यादा आपकी गर्दन के कप से बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सख्त होना चाहिए। बहुत ज़्यादा वो जो मोटे तकिए होते हैं जिसमें कि आपका सर बिल्कुल सिंक कर जाता है, वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं आपके नेक के लिए। दूसरा ये है कि ज़्यादातर तो हम कोशिश करते हैं कि अपने पहलुओं के अपने करवट लेकर सोएं, वो सबसे बेहतर है। फिर जब हम करवट लेते हैं तो ये जो हमारी कमर है पीछे से वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर जैसे ये हमारी नीज़ हैं, ख़ास तौर पे जब हम लेटते हैं तो नीज़ को इस एंगल पर होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपकी जो कमर का ये जो है हिस्सा ये सीधा होना चाहिए दरअसल ये। लेकिन कई लोग हैं जो मैंने सोते में देखा है, या बच्चे भी ख़ास तौर पे, बड़ी लड़कियां जो हैं ख़ास तौर पे, ये शुरू से ही थोड़ा सा बच्चों पे कंट्रोल करें कि वो अपना पोस्चर लेटते में सही रखें। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बच्चियां जब 12-13 साल की होती हैं तो वो अक्सर ये वाली जो टांगें वो बिल्कुल ही साथ जोड़ के ऐसे सोती हैं, और ऐसा आहिस्ता ये एक किस्म का जो आपकी कमर का कर्व है वो ख़राब हो जाता है। तो अपनी जो टांगें हैं वो इस तरह करके सोएं, इतना आप इस एंगल के ऊपर आप अपना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ना करें, वो मुज़िर है आपके पोस्चर के लिए। कमर हर तरह से आपकी सीधी होनी चाहिए, जैसे कि कमर सीधी हो लेकिन आप अपनी टांगें जो है तो थोड़ा कर्व पे दें, और इस तरह सोना बिल्कुल ठीक है। तो चलें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।